बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप क्या होता है? द ड्यूटी ऑफ स्टीम ट्रैप इज टू डिस्चार्ज कंडेंसेट एयर एंड अदर इनकंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम अ स्टीम। हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज, वहाँ पे स्टीम यूज़ करते हैं फॉर द हीटिंग पर्पस, फॉर ड्राइंग पर्पस, फॉर एवोपोरेशन पर्पस। तो उस स्टीम को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? डायरेक्ट फ्लेम को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि स्टीम की कांस्टेंट हीट होती है और ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डैमेज नहीं करती। तो हम लोग उसके लिए स्टीम यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो स्टीम है इसकी हीट जो है ये कांस्टेंट हीट दे, इसकी हीट ट्रांसफ़र कम ना हो। तो ही इसकी जो स्टीम की जो हीट ट्रांसफ़र है वो जो एयर है और उसमें जो कंडेंसेट बन जाता है उसकी वजह से उसका हीट ट्रांसफ़र कम हो जाता है। कंडेंसेट क्या है? जब स्टीम अपनी हीट देगा ना, तो स्टीम तो वेपर वेपर ही है ना, वो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको स्टीम बोलते हैं। तो जब ये खुद हीट देगा तो ये इसकी हीट कम हो जाती है और ये जो है वो लिक्विफाई हो जाता है, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कंडेंसेट बोलते हैं। और इसी कंडेंसेट की वजह से स्टीम की जो कैपेसिटी है हीट ट्रांसफ़र करना वो कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं स्टीम की ये कैपेसिटी कम ना हो हीट ट्रांसफ़र करने की। तो हम क्या करते हैं, इस कंडेंसेट और एयर को स्टीम से रिमूव करते हैं बाय यूजिंग सम स्टीम ट्रैप। तो स्टीम ट्रैप हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि क्या करती हैं, कंडेंसेट को रिमूव करती हैं स्टीम से। while not permitting the escape of live steam, there are three types of steam trap। हमारे पास थर्मोस्टैटिक, मैकेनिकल और थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप्स है। थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप्स ये ऑपरेट करती हैं खुद को इन रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग स्टीम टेम्परेचर। ये ऑपरेट करती हैं स्टीम के रिस्पॉन्स में। अगर स्टीम कम है, रिस्पॉन्स में, टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से ये क्या होगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। तो हमारे पास दो स्टीम ट्रैप्स हैं थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप में। एक है लिक्विड एक्सपेंशन स्टीम ट्रैप, दूसरा है बैलेंस प्रेशर स्टीम ट्रैप। लिक्विड एक्सपेंशन स्टीम ट्रैप में क्या होता है? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट थर्मोस्टैटिक ट्रैप। एन ऑयल फिल्ड एलिमेंट एक्सपेंड व्हेन हीटेड टू क्लोज द वाल्व अगेंस्ट द सीट। यहाँ पे ये स्टीम ट्रैप में जब यहाँ पे स्टीम की जब हीट ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पे ऑयल फिल्ड एक एलिमेंट होता है। ये जब हाई हीट पे ये एक्सपेंड होता है, जब ये एक्सपेंड होता है तो ये प्रेशर एग्जर्ट करता है इस पे और ये आगे जाके यहाँ से इसको क्लोज कर देता है। The adjustment allows the temperature of the trap discharge to be altered between 60 and 100, which make it ideally suited as a device to get rid of large quantities of air and coal condensate एयर स्टार्टर। अच्छा, जब स्टीम की हीट जैसे ही कम हो जाएगी ना, तो ये जो ऑयल फिल एलिमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये भी क्या, ये जो हेड है ये भी पीछे की तरफ मूव करता है। तो स्टीम की हीट क्यों कम होती है? कंडेंसेट की वजह से ना। तो जब ये ओपन हो जाएगा, ये पीछे को मूव करेगा, तो कंडेंसेट जो है यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ड्रेन करेगा। कंडेंसेट जो है वो ड्रेन हो जाएगा। एडवांटेजेस इसके क्या है? लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप के कैन बी एडजस्टेड टू डिस्चार्ज एट लो टेम्परेचर गिविंग एन एक्सीलेंट कोल्ड ड्रेन फैसिलिटी। एडजस्टेबल है। लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप इज फुली ओपन व्हेन कोल्ड, giving good air discharge and maximum condensate capacity on startup loads. It is able to withstand vibration and water vapor conditions। तो ये इसकी advantages है। Disadvantages इसके क्या है कि the flexible tubing of the element can be destroyed by corrosive condensate और superheat की वजह से ये destroy हो जाता है। And if the trap is to be subjected to freezing condition, the trap and its associated pipework must be well insulated. The liquid expansion trap is not normally a trapping solution on its own, as it usually requires another steam trap to operate in parallel। ये अकेले में काम सही से नहीं करता। इसके वो काम करने के लिए इसके लिए हम इसके साथ हम लोग मजीद ट्रैप्स भी लगाते हैं, स्टीम ट्रैप्स। बैलेंस प्रेशर स्टीम ट्रैप में क्या होता है? अ लार्ज इंप्रूवमेंट ऑन द लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप इज द बैलेंस प्रेशर ट्रैप। उसको बैलेंस लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप की जगह ये हम लोग यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा जो है वो अच्छा है उस लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप के कंपैरिजन में। The operating element is a capsule containing a special liquid and water mixture with a boiling point below that of water। तो इस बैलेंस प्रेशर स्टीम ट्रैप में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे इसकी डायग्राम नहीं है। यहाँ पे बैलेंस प्रेशर स्टीम ट्रैप में यहाँ पे इस तरह का एक बॉल लाइक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? उसी तरह का स्पेशल लिक्विड होता है
इसके अंदर स्पेशल लिक्विड होता है इन वाटर मिक्सचर विद अ बॉइलिंग पॉइंट बिलो डेट ऑफ वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम होता है। इन द कोल्ड कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट स्टार्ट ऑफ द कैप्सूल इज रिलैक्स्ड, द वॉल्व इज ऑफ इट्स सीट एंड इज वाइड ओपन allowing unrestricted removal of air। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस प्रेशर स्टीम ट्रैप में क्या होता है कि इस तरह का स्टीम ट्रैप का ये डिज़ाइन है। जब जब यहाँ पे स्टीम की हीट जो है वो ज़्यादा होगी तो इस बॉल के अंदर जो लिक्विड है वो क्या हुआ होता है, वो स्वेल एक्सपेंड हो जाता है। जब ये एक्सपेंड होता है तो ये बॉल जो है ये पूरे इस स्पेस को क्लोज कर देगा, और जब स्टीम की जो हीट है कम हो जाएगी कंडेंसेट की वजह से तो ये जो बॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जो पोर है, ओपनिंग है, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से कंडेंसेट जो है वो ड्रेन करेगा, कंडेंसेट यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। As condensate passes through the balanced pressure steam trap, heat is transferred to the liquid in the capsule. The liquid vaporizes before steam reaches the trap. The vapor pressure within the capsule causes it to expand and the valve shuts. Heat loss from the trap then cools the water surrounding the capsule. The vapor condenses and the capsule contracts, opening the valve and releasing condensate until steam approach again and the cycle repeats. Advantages is that a small light has a large capacity for its size. The valve is fully open on startup, allowing air and other non-condensable gases to be discharged freely and giving maximum condensate removal when the load is greatest. This type of trap is unlikely to freeze when working in an exposed position. The modern balance pressure trap automatically adjusts itself to variation of steam trap pressure up to its maximum operating pressure. It will also tolerate up to 70 degrees centigrade of superheat. Trap maintenance is simple. The capsule and valve seat are easily removed and replacement can be fitted in a few minutes without removing the trap from the line. Disadvantages is that the older style balance pressure steam trap was susceptible to damage by water hammer or corrosive condensate. Welded stainless steel capsules introduced more recently are better able to tolerate such condition. In common with all other thermostatic traps, the balance pressure type doesn't open until the condensate temperature has dropped below steam temperature. Mechanical steam traps. Mechanical steam traps rely on the difference in density between steam and condensate in order to operate. Mechanical steam trap ये किस चीज़ पे रिलाई करता है, on the difference in density between steam and condensate in order to operate. They can continuously pass large volume of condensate and are suitable for a wider range of process applications. The common available types mechanical steam traps के हमारे पास क्या है, बॉल फ्लोट है और इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप। बॉल फ्लोट कैसे काम करता है? बॉल फ्लोट टाइप trap operates by sensing the difference in density between steam and condensate. The condensate reaching the trap will cause the ball float to rise, lifting the valve off its seat and releasing condensate. As can be seen, the valve is always flooded and neither steam nor air will pass through it. So early traps of this kind were vented using a manually operated cork at the top of the body. Modern traps uses a thermostatic air vent. This allows the initial air to pass while the trap is also handling condensate. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब स्टीम जो है वो उस जब हीट देगा और उससे कंडेंसेट बनेगा तो यहाँ पे कंडेंसेट जो है वो कलेक्ट होता जाएगा, और ये कंडेंसेट क्या करता है, ये जो बॉल है ये एम्प्टी बॉल है। जैसे जैसे यहाँ पे कंडेंसेट की एक्युमुलेशन होती जाएगी वाटर की, तो ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये बॉल ऊपर की तरफ उठेगा तो ये जो एरो है ये भी ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये जो पोर है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ से कंडेंसेट जो है वो ड्रेन करेगा। और जब स्टीम की हीट ज़्यादा होती है, इधर कंडेंसेट नहीं होगा, तो ये बॉल जो है ये नीचे को जाएगा, और जब ये बॉल नीचे को जाता है तो ये एरो भी नीचे को आएगा और ये पोर जो है वो क्लोज होगा। The automatic air vent uses the same balance pressure capsules element as a thermostatic steam trap and is located in the steam space above the condensate level. After releasing the initial air, it remains closed until air or other non-condensable gases accumulate during normal running and cause it to open by reducing the temperature of the air-steam mixture. In the past, the thermostatic air vent was a point of weakness if water hammer was present in the system. Even the ball could be damaged if the water hammer was severe.
However, in modern floor traps, the air vent is a compact, very robust, all stainless steel capsule, and the modern welding techniques used on the wall makes the complete floor thermostatic steam traps just very robust and reliable in water hammer situations. In many ways, the floor thermostatic trap is the closest to an ideal system trap. It will discharge condensate as soon as it is formed, regardless of changes in stream trap. Advantages is here the trap continuously discharge condensate. It is able to handle heavy or light condensate loads equally well and is not affected by wide and sudden fluctuation of pressure or flow rate. As long as an automatic air vent is fitted, the trap is able to discharge air freely. It has a large capacity for its size. It is resistant to water hammer. Disadvantages here the floor type trap can be damaged by severe freezing and the body should be well legged and are complemented with a small supplementary thermostatic drain trap if it is to be fitted in an exposed position. As with all mechanical type traps, different internals are required to allow operation over varying pressure ranges. Traps operating on higher differential pressures have smaller orifices to balance the buoyancy of the float. फिर हमारे पास इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप है. इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप is shown in figure. As its name implies, the mechanism consists of inverted bucket which is attached by a lever to a valve. An essential part of the trap is small air vent hole in the top of the bucket. The method of operation is the bucket hangs down, pulling the wall of its seat. Condensate flows under the bottom of the bucket, filling the body and flowing away through the outlet. In the arrival of steam causes the bucket to become buoyant. It then rises and shuts the outlet. The trap remains shut until the steam in the bucket has condensed or bubbled through the vent hole to the top of the trap body. It will then sink, pulling the main valve of its seat. Accumulated condensate is released and the cycle is repeated. अच्छा, इसमें हमारे पास होता क्या है, यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि ये स्टीम आ रही, तो इस स्टीम की वजह से तो ये स्टीम हम ये देख रहे हैं कि ये स्टीम ये आ रही है. स्टीम की वजह से क्या हो रहा है, हाई प्रेशर इस पे लग रहा है इस बकेट के ऊपर. यहाँ पे हमारे पास एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमें नजर आ रही है, बकेट है. और यहाँ से जब स्टीम पास करती है तो स्टीम का प्रेशर जो है क्या करता है, इस बकेट को ऊपर की तरफ उठाता है. और जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो ये यहाँ से इस पोर को क्लोज कर देता है और रिफाइस को क्लोज कर देता है. फिर जब स्टीम हीट देता है और हीट देने के बाद जो है वो खुद लिक्विफाई हो गया कंडेंसेट बनता है. तो ये जो कंडेंसेट है यहाँ पे वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाती है ना, तो ये जो वाटर है ये क्या करता है, तब फिर क्या हो जाती है, स्टीम का वो प्रेशर कम हो जाता है. तो ये जो बकेट को ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पीड से उठा भी नहीं सकेगा. दूसरा ये कंडेंसेट जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, जमा होता जाता है, तो ये जो बकेट है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे को बैठ जाती है क्योंकि ये वाटर से फिल हो रही होती है. तो फिर क्या होता है, जब बकेट नीचे को बैठती है तो ये जो ओरिफाइस है यहाँ पे जो वाल्व लगा है बकेट के साथ, तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ से जो कंडेंसेट है वो ड्रेन आउट हो जाता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कंडेंसेट कम है, जबकि यहाँ पे बकेट जो है वो फुल हो गई है कंडेंसेट से. तो ये वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, ओरिफाइस ऑफ कंडेंसेट यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा. एडवांटेजेस इसके क्या है, इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप कैन बी मेड टू विथस्टैंड हाई प्रेशर. It has a good tolerance to water hammer conditions, can be used on superheated steam lines with the addition of a check valve on the inlet. Failure mode is usually open, so it's safer on those applications that require this feature. Disadvantages can small size of the hole in the top of the bucket means that this type of trap can only discharge air very slowly. The hole can't be enlarged as steam would pass through too quickly during normal operation. If an inverted bucket trap is used as on an application where pressure fluctuation on the planet can be expected, a check valve should be fitted on the inlet line in the front of the trap. Steam and water are free to flow in the direction indicated, while reverse flow is impossible as the check valve would be forced onto its seat. The higher the temperature of superheated system is likely to cause an inverted bucket trap to lose its water seal. A check valve in front of the trap should be regarded as essential under such conditions. Some inverted bucket traps are manufactured with an integral check valve as standard. The inverted bucket trap is likely to suffer damage from freezing
if installed in an exposed position with sub-zero ambient conditions. As with other types of mechanical traps, suitable lagging can overcome this problem if conditions are not too severe. If ambient conditions below zero are to be expected, then it may be prudent to consider a more robust type of trap to do the job. फिर हमारे पास है नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है थर्मोडायनेमिक स्ट्रीम ट्रैप्स है. Thermodynamic stream traps have a unique operating principle which relies on the dynamics of water and flash stream. ये फ्लैश स्टीम और डायनामिक ऑफ वाटर पर रिलाई करता है. फ्लैश स्टीम इज अ स्टीम डेट फॉर्म इंस्टेंटली when hot condensate is released into low pressure. They are simple, robust and reliable and can operate up to very high temperature and pressure. पहली जो टाइप है ट्रेडिशनल थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप, देन इम्पल्स स्टीम ट्रैप, देन लेबायरंथ स्टीम ट्रैप. Traditional thermodynamic steam trap is an extremely robust steam trap with a simple mode of operation. The trap operates by means of the dynamic effect of flash steam as it passes through the trap. On startup, incoming pressure raises the disk and cool condensate plus air is immediately discharged from the inner ring under the disk and out through peripheral outlets. Hot condensate flowing through the inlet passage into the chamber under the disk drop in pressure and releases flash steam moving at high velocity. सिंपल ये कि ट्रेडिशनल थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप में ये जो है सिंपल डिस्क को यूज करता है ओपन और क्लोज करने के लिए. बेस करता है स्टीम के प्रेशर पे. स्टीम का प्रेशर जो है वो कम होगा तो डिस्क ओपन हो जाएगा, कंडेंसेट ड्रेन हो जाएगा. स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिस्क जो है वो क्लोज होगा. कंडेंसेट जो है वो ज़्यादा उस टाइम फिर कंडेंसेट नहीं होगा ना, क्योंकि स्टीम की जो है वो हीट ज़्यादा होगी. एडवांटेजेस इसके क्या है थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप के? कैन ऑपरेट अक्रॉस देयर इंटायर वर्किंग रेंज विदाउट एनी एडजस्टमेंट और चेंज फॉर इंटरनल. कॉम्पैक्ट, सिंपल, लाइट वेट, कैन बी यूज ऑन हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम. स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन है इसकी, जिसकी वजह से ये हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स कोरोजन. डिसएडवांटेजेस क्या है थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप के? will not work positively on very low differential pressure as the velocity of flow across the underside of the disk is insufficient for lower pressure to occur. Thermodynamic traps can discharge a large amount of air or start up if the inlet pressure builds up slowly. However, rapid pressure buildup will cause very high velocity air to shut the trap in the same way as steam. The discharge of the trap can be noisy and this factor may prohibit the use of a thermodynamic trap in some locations like outside a hospital ward or operating theatre. Care should be taken not to oversize a thermodynamic trap as this can increase cycle times and induce wear. अच्छा, फिर हमारे पास इम्पल्स स्टीम ट्रैप है. यहाँ पे क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है इन रिस्पॉन्स टू रैपिड चेंजेस इन स्टीम फ्लो वेलोसिटी एंड प्रेशर. ये स्टीम की फ्लो वेलोसिटी और प्रेशर के रिस्पॉन्स में ओपन और क्लोज होता है. तो जब स्टीम का प्रेशर और वेलोसिटी कम होगी तो ये ओपन हो जाएगा और कंडेंसेट को ड्रेन करेगा. एडवांटेजेस इसके क्या है? इम्पल्स ट्रैप handling capacity for their have a substantial condensate handling capacity. They will work over a wide range of steam pressure. They are good at venting air and can't air bind. Disadvantages के impulse trap can't give a dead tight shut off and will blow steam on very light loads. They are easily affected by any dirt. The trap can pulsate on light load. They will not work against a back pressure which exceeds 40% of the inlet pressure. लेबायरंथ स्टीम ट्रैप, इसमें क्या होता है, ये मेज लाइक पैसेज जो है वो यूज करता है डेट स्लो स्टीम बट लेट्स कंडेंसेट ड्रेन. इसमें हमारे ये क्या करता है, यहाँ पे इसको ऐसे डिजाइन किया है जो कि स्टीम की जो वेलोसिटी उसको कम करके वेलोस कंडेंसेट को ड्रेन आउट कर देता है. इसके एडवांटेजेस क्या है? दिस टाइप ऑफ ट्रैप इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन रिलेशन टू इट्स कैपेसिटी एंड देयर इज लिटिल पोटेंशियल फॉर मैकेनिकल फेलियर. Disadvantages क्या है? Has to be adjusted manually whenever there is a significant variation in either steam pressure or condensate load. If the setting is not right for the prevailing conditions, steam wastage or waterlogging of the steam pipe will occur. अच्छा, ये हमारे पास जो है ये डिज़ाइन है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस प्रेशर स्टीम ट्रैप का. तो ये हमारे पास बॉल है जिसमें लिक्विड फिल होता है. जब
स्टीम का हाई टेम्परेचर होता है तो ये बॉल जो है ये एक्सपेंड हो जाती है और इसको वाल्व को क्लोज कर देती है। यहाँ पे जैसे हाई स्टीम पे ये अब क्लोज हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब जब ये स्टीम की टेम्परेचर कम होती है तो ये इसमें लिक्विड जो वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो बॉल कंट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा और कंडेंसेट यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा।